मिलते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करें? तो जब वेट बढ़ जाता है तो क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेट बढ़ क्यों रहा है ना? क्योंकि हम लोग खाने के इतने स्वाद लेते हैं, हमारे जो टंग है वो इतना स्वाद लेना चाहती है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। कैसे? क्योंकि रूटीन लाइफ में हम लोग अपनी जिंदगी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना पसंद करते हैं, इजंट इट? इस कम्युनिटी में आने से पहले हमें पेस्ट्री, पिज्जा, समोसा, आहा, अगर किसी गली से गुजरे हैं और वहां पे अच्छे से हलवाई की शॉप, तो स्वीट्स, और वो भी समोसे ताजे ताजे निकाल रहा होता है, तो इन सबको हमें खाने की हैबिट थी कि नहीं थी? थी ना, सबको यही हैबिट है ना। और वो खा के ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये जब भी हमारे अंदर जाते हैं तो ऑफ कोर्स कोई भी फूड हमारे अंदर जाएगा तो वो ग्लूकोज बनाएगा वहां जाके, राइट? और ब्लड में ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, तो ये बहुत देर तक टिक नहीं पाते बॉडी में। ग्लूकोज बनाते हैं और बहुत ही जल्दी खत्म होके और हमें फिर से क्रेविंग्स देते हैं। इतने में हमारे ऑफिस का फिर से ब्रेक हो जाता है, तो हम फिर से चाय के साथ समोसे या पेस्ट्री, अगर मॉर्निंग में समोसे लिए थे तो 3 घंटे बाद जो ब्रेक मिला उसमें हम पेस्ट्री पे आ जाएंगे, और अगर सुबह पेस्ट्री ले ली थी तो 3 घंटे बाद समोसों पे आ जाएंगे। तो ये सिस्टम, और बेचारा हमारा बॉडी का डस्टबिन इनसे भरता जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब ये बार बार अंदर जाते हैं तो नेचुरली ग्लूकोज में चेंज होंगे और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और हमें एनर्जी कैसे मिलेगा? क्योंकि सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचेगा तो ही हमें एनर्जी मिलेगा। और ये सेल्स तक इस ग्लूकोज को कौन पहुंचाएगा? इंसुलिन सेल। तो जैसे ही फूड अंदर जाता है तो सेल ब्रेन को टिक टिक करती है कि फूड आया, फूड आया। तो ब्रेन पैनक्रियास सर को टक टक करता है, इंसुलिन भेजो, फूड आ गया। और इंसुलिन सर आते हैं, बेचारों की जितनी हिम्मत होती है उतना सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचाते हैं और सेल्स हमें एनर्जी देती हैं। लेकिन जब हम इस डस्टबिन को ओवरफ्लो ही रखते हैं, खाली ही नहीं होने देते, तो इंसुलिन भाई साहब पैनक्रियास से तो निकलते हैं, लेकिन साइड में जाके बैठ जाते हैं कि इनका तो यही रवैया है यार, कितना बोझ उठाऊंगा। और उससे फिर क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट गिफ्ट आ गया, ब्लड शुगर आ गया कि नहीं आया? फर्स्ट गिफ्ट आया ना, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट, राइट? और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज मेलाइटस आ जाएगा। अब डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। मोस्टली टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें तो बेचारा इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो इसलिए वो मोस्टली बच्चों में स्टार्ट होती है। टाइप 2 ड्यू टू अपन के लाइफस्टाइल से, ओबेसिटी से, इन सब से होता है। और टाइप 2 की वजह से, मींस इस डायबिटीज की वजह से इंडिया जो है उसको कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोलना जाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया बिकॉज ऑफ फास्ट फूड्स, बिकॉज ऑफ सेडेटिव लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल आज जो है डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? इस कम्युनिटी में हमें इतने लोगों को लाना चाहिए ताकि उनको हम खुशियां दे सकें, और हमारी जो ये कैपिटल बनता जा रहा है ना डायबिटीज का, उसमें थोड़ा सा कम हो। हम बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो हम ये भी तो कह सकते हैं बूंद बूंद बाहर निकालेंगे तो घड़ा खत्म भी हो जाएगा। तो कोशिश तो की जा सकती है ना? तो डायबिटीज गिफ्ट हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी तो फैट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना दोस्तों? फैट बढ़ेगा। तो जब फैट बढ़ेगा, और फैट फिर क्या होता है, धीरे 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 हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें भी जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब इंटेस्टाइन्स के पास में फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो डाइजेशन कैसे होता है? इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही होता है ना हमारा फूड डाइजेस्ट। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कम होना शुरू हो जाता है, जिससे डाइजेशन पे भी इफेक्ट आता है। जो भी हमने फूड खाया वो इंटेस्टाइन्स में प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने की वजह से सड़ने लगता है, और जिससे क्या होगा? एसिडिटी की प्रॉब्लम,
बहुत सारे हमारे साथ यहाँ दोस्त लोग होंगे जिनको हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती होगी, वो ये भी एक रीजन है हाइपर एसिडिटी का। उसके साथ साथ जैसे जैसे एसिडिटी तो बड़ी बड़ी इट्स ओके, लेकिन डाइजेशन में जब इफेक्ट होता है तो खाना अंदर सड़ने लगता है, और जो कि इंटेस्टाइन्स पे इफेक्ट डालता है, और आगे आगे जाके पेन एब्डोमेन, इंटेस्टाइन की और बहुत सारी कोलाइटिस डिजीज ये सब स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बढ़ता जाए तो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा भी हो सकता है, यानी कि कैंसर ऑफ इंटेस्टाइन हो सकता है। तो इसलिए अगर हम शुरू से ही स्टॉप कर दें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को और ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें गिफ्ट डायबिटीज मिला, हमें गिफ्ट डाइजेशन में प्रॉब्लम का मिला। नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे जैसे ये फैट बढ़ता है तो नेचुरली ये फैट सभी वाइटल्स पे बताया मैंने, तो लीवर तक भी पहुंचता है। अब जब डाइजेशन में प्रॉब्लम है, बेचारा लीवर पे भी फैट है, और हमारे डाइजेशन को जानते हैं स्टार्टिंग कंट्रोल लीवर करता है, लीवर ही सभी सोप्स निकालता है, जूसेस निकालता है जिससे डाइजेशन होता है। वो बेचारे का वर्क जब कम हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है आगे 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 साइकिल चलता जाएगा, और जिससे फैटी लीवर मिल जाएगा। एक और चीज फैटी लीवर होता है ना, और जितने भी ओबीस पेशेंट्स हैं अगर उनका यूएसजी करवाया जाए तो 90% पेशेंट्स के फैटी लीवर निकलता है। और लीवर में अगर प्रॉब्लम तो आगे ऑल काइंड ऑफ थिंग्स डाइजेशन में सब में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट गिफ्ट क्या मिलता है? फटीगनेस। जब ओबीज है पेशेंट तो उसमें हमेशा एक थकान सी रहती है, क्योंकि वो बोझ ही इतना सारा बंधा हुआ होता है कि वो पर्सन लेजीनेस में रहता है, क्योंकि वो खाता ही इतना है ना यार, तो वो लेजीनेस में ही तो जाएगा, और वो बेस्ट मील ऑफ द वर्ल्ड नहीं खा रहा होता तब तक, इसलिए वो लेजीनेस में जाता है। फॉर्मूला नंबर 1 नहीं ले रहा होता इसलिए लेजीनेस में जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले रहा होता है इसलिए लेजीनेस में जाता है ना। तो वो फटीगनेस, बॉडी एक और ये सब होता रहता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जॉइंट्स पे। आती है कि नहीं आती? हम जितने भी यहाँ पर पर्सन्स हैं उन सब ने ये भी प्रॉब्लम फेस की होगी जिनका वेट ज्यादा है और जो वेट रिडक्शन की जर्नी में आए हैं, क्योंकि अगर बॉडी में एक्सेस 5 kg वेट है तो वो हमारे जॉइंट्स पे 20 kg का इफेक्ट डालेंगे, है ना। क्योंकि वेट ज्यादा चाहे कम है, लेकिन जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इन पे उस वेट का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि ये हमेशा पेनफुल रहने लगते हैं और जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है ना। और कितने गिफ्ट्स गिन लिए, कितने सारे ओबेसिटी ने गिफ्ट्स दिए। सुनीता मैम गिफ्ट्स तो काउंट कर रहे हैं ना आप, लास्ट में हमें बताना होगा ये गिफ्ट इतने सारे और वो कैसे कैसे खत्म हुए, ये भी सुनीता मैम बताएंगी आपको। ओके, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई, फटीगनेस हो गई, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, देन डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, और फिर हम आते हैं कार्डियक डिजीज पे। जब जैसे कि लीवर के चारों तरफ फैट गया था, ऐसे कार्डियक के मतलब कि हार्ट के पास भी फैट जाएगा, और वो बेचारा हार्ट जब फैट में होगा उसको काम तो करना ही पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट लवेबल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, दैट इज हार्ट। क्योंकि जब हम पैदा भी नहीं होते, इस दुनिया में आते भी नहीं है, लेकिन जब एक वो मतलब अंडा जो है मदर के यूट्रस में बनता है, तब से टॉक 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 ये करना शुरू कर देता है, और जब तक हम लोग बिल्कुल ले डाउन नहीं हो जाते तब तक ये बेचारा चलता रहता है ना। तो लवेबल ऑर्गन है कि नहीं, है ना। और वैसे भी दिल लिया और दिल दिया भी दिल से ही होता है, तो इसलिए दिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब फैट दिल तक भी पहुंच जाती है तो बेचारा काम तो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको उतना ही प्रेशर लगता है काम करने में, और फैट इकट्ठी होने की वजह से हमारी वेन्स, आर्टरीज, इनमें भी ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। एक तो एक इतना मोटा पाइप है जिसमें से डायरेक्टली वाटर को निकलना है, तो वो विदाउट प्रेशर नॉर्मली निकलेगा, और एक जब उसके अंदर फ्लैट्स बन जाएंगे वो सिकुड़ा हो जाएगा, साइड में फैट इकट्ठी हो जाएगी, तो उस पाइप में से वाटर को निकलना मुश्किल हो जाता है।
तो नेचुरल सी बात है, पीछे से जिस पंप से हम उसमें डाल रहे हैं वाटर, उसको प्रेशर लगता है। तो ऐसे ही हार्ट के थ्रू जब ब्लड फ्लो जाना होता है तो उसको प्रेशर लगता है, और बेचारा प्रेशर लगता 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 वो कहता है यार बहुत हो गया, और कार्डियक डिजीज स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो एक और गिफ्ट, कार्डियक डिजीज भी स्टार्ट हो गया, है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन थिंग बैक एक तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि जब विसरल फैट ज्यादा होगा तो वो बैक पे प्रेशर डालेगा, और जो हमारी बैक बोन है वो यूं कर्व्ड होना शुरू हो जाएगी, और जब वो कर्व्ड होगी अपना स्पेस प्रॉपर नहीं ले पाएगी तो वो पेन करेगी, तो इसलिए बैक एक भी स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद लेडीज के लिए मोस्ट डेंजरस थिंग, उसको हम एक महत्वपूर्ण और आज की लेटेस्ट बीमारी भी कह सकते हैं, दैट इज पीसीओडी पीसीओएस। हमने बहुत बार पीसीओडी पीसीओएस पे चर्चा किया है, और हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि यहाँ आने के बाद उनके पीसीओडी पीसीओएस में काफी अच्छा इफेक्ट है, बहुत फर्क पड़ा है। तो ओबेसिटी इज अ मेन रीजन ऑफ पीसीओडी पीसीओएस। रिप्रोडक्टिव हार्मोन डिसबैलेंस हमारी ओबेसिटी की वजह से भी होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, आज का इसका नया नाम है मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिजीज, दैट इज पीसीओडी पीसीओएस, है ना। तो पीसीओडी पीसीओएस जिसको भी हो जाता है आफ्टर, अगर वो मैरिज हो रहा है तो वो एक रीजन हो जाता है इनफर्टिलिटी का। क्यों? क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस होने की वजह से प्रॉपर पीरियड्स नहीं आ पाते, साइक्लिंग प्रॉपर नहीं हो पाता, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, एग फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती और वो इनफर्टिलिटी में जाती रहती है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन अभी के टाइम में, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, जो मैं फेस कर रही हूँ मेरे पेशेंट के साथ इनफर्टिलिटी के, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज पीसीओडी पीसीओएस। तो दोस्तों हम तो बहुत लकी हैं, ये जो एक जादुई प्लेटफॉर्म है इस पे हम आ चुके हैं, और हम अपनी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट धीरे 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 करके और अपने गोल्स तक जा रहे हैं। मंजिल बहुत ही दूर नहीं अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो, राइट? ओके, इसके साथ साथ पेशेंट हमेशा ओबेसिटी का डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। कैसे? क्योंकि जब ओबीज है तो कपड़े फिट नहीं आते, ब्यूटीफुल है लेकिन ब्यूटी निखर के नहीं आती, तो इससे खासकर लेडीज में डिप्रेशन ज्यादा होता है। मैं सोचती हूँ इसके शिकार हम सब थे जो कि अब नहीं है। होता है ना सुनीता मैम, डिप्रेशन जब 3XL में जाना होता है ना, और जब 2 से 1, 1 से M, तो फिर वो डिप्रेशन टक 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 कम होता जाता है ना। तो इतने सारे गिफ्ट्स हमें इस ओबेसिटी ने दिए ना। और एक चीज, रूटीन में हम लोगों की जो एक लैक ऑफ प्रोटीन है ना, वो भी हमें जॉइंट्स पेन, बॉडी एक और ओबेसिटी देता है। और हमारी जो इंडियन किचन है वो 90% प्रोटीन कंप्लीट नहीं करती, क्योंकि बेसिकली हमारी किचन हम कार्बोहाइड्रेट से ही भरी रखते हैं, और प्रोटीन हमें 1 से 1.5 ग्राम पर केजी वेट के अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। और प्रोटीन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि फेस डल होने लगता है, तो सुंदरता गई। और अगर हम प्रोटीन इंटेक प्रॉपर लेंगे तो वो ब्यूटी निखर के आएगी। सेकेंड थिंग, प्रोटीन की कमी की वजह से हेयर फॉल होने लगता है, और अगर हेयर फॉल नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है, एक लेडी की ब्यूटी, दिस इज स्पेशल अटैक ऑन द लेडीज। तो हमारी ब्यूटी क्या है? हमारा फेस और हेयर्स। लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंगली जब अंदर प्रोटीन की कमी आने लगती है तो हर कोई भी ऑर्गन का, कोई भी सिस्टम चलाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। और जब वो प्रोटीन कम होने लगता है तो हमारे एक्स्ट्रा स्केलेटन, यानी कि जो हमारे हेयर्स एंड नेल्स, दीज आर द एक्स्ट्रा स्केलेटन ऑफ द बॉडी, जो कि स्पेशली मेड बाय प्रोटीन है, फुल्ली प्रोटीन है, तो वो बॉडी
इनको प्रोटीन नहीं देती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले इंटरनल फंक्शंस कंप्लीट करना जरूरी है। और जब वो प्रोटीन हमारे हेयर्स तक नहीं पहुंचता तो ये फॉल होना शुरू हो जाता है और हमारी ब्यूटी में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है ना। तो बजाय हम बाद में विग का, ट्रांसप्लांट का ये सब सोचें, उसकी बजाय दोस्तों हमारे पास इतना अच्छा सा पर्सनलाइज प्रोटीन है, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। इतना अच्छा सा हमारे पास स्किन बूस्टर है जिसको रोज हम लेंगे तो दोनों फायदे होने वाले हैं, स्किन भी ग्लो होने वाली है और हेयर फॉल भी नहीं होने वाला। तो बेटर है ना कि हम एक बिग प्रोसेस में जाएं, उससे पहले जो हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको जड़ से ही खत्म कर लें। अब जो हमने प्रॉब्लम्स काउंट की, उसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमें क्या करना है कि वो प्रॉब्लम्स हमें नहीं आए। सबसे पहले जो कि आज सुनीता मैम ने करवाया, 20% जरूरी है। सेकेंड 80% जरूरी है। तो ये जो जादुई प्लेटफॉर्म है ना हमारा, इसमें हमारे पास एक अच्छा सा जादूगर है, वेलनेस कोच। उसके साथ जरूर बैठिए और उससे ये पूछिए कि 80% में हमारे क्या दिक्कत हो रही है, क्या कमी आ रही है, और वो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपको सब 80% की थिंग्स बताएगा, तो जिससे ये सब प्रॉब्लम्स टक 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 खत्म होती जाएंगी। सेकेंड थिंग, जो कि हमने कार्डियक डिजीज पे बात किया कि कार्डियक डिजीज होना शुरू होता है, उसमें क्या होता है कि फैट इंक्रीज होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल कौन सा बढ़ता है? बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी एचडीएल तो कम जाने लगता है और एलडीएल बढ़ने लगता है। तो उसके लिए वी आर हैविंग वेरी मिरेकल थिंग विद अस, दैट इज बीटा हार्ट। तो आप अपने वेलनेस कोच से पूछिए कि व्हाट इज दैट, बीटा हार्ट क्या होता है। इट्स अ काइंड ऑफ फाइबर। फाइबर इज नॉट अ न्यूट्रिशन बट मोर देन न्यूट्रिशन, क्योंकि फाइबर का पार्ट है ये भी एक बीटा हार्ट भी। रूटीन में भी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम मैंने बताई थी, उसके लिए वी आर हैविंग एक्टिव फाइबर टैबलेट्स एंड वी आर हैविंग एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो फाइबर जो है वो न्यूट्रिशन ना होने के बावजूद भी एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि वो डाइजेशन में हमें बहुत हेल्प करता है, वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है, और जैसा कि मैंने बीटा हार्ट बताया तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड को कम करता है। वो एक ना छन्नी की तरह काम करता है। जैसे बीटा हार्ट हमारे अंदर जाएगा, इट विल वर्क लाइक अ छन्नी। जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो पत्ती पत्ती उस छन्नी में आ जाती है और जो गुड थिंग है वो उसमें जाती है। ये हम पहले करते होते थे, बट अब तो चाय का नाम ही नहीं है, अब तो एफ्रिश का नाम है। बट मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा होता था। तो वैसे ये बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ छान लेता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको फ्लो देता है ब्लड में, ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है। अब वो इनटेक कैसा करना है ये आप अपने वेलनेस कोच से पूछिएगा। नेक्स्ट थिंग, मेन थिंग जो कि हम ओबेसिटी में, रिडक्शन में एक चीज भूल जाते हैं और हम कहते हैं वी आर डूइंग प्लान प्रॉपरली, वी आर टेकिंग थिंग्स प्रॉपरली। हम 5-day मील प्लान पे बिल्कुल प्रॉपरली जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। तो उसका रीजन होता है वाटर इनटेक। हम लोग सब कुछ करते 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 सिर्फ हमारे वाटर से मात खा जाते हैं, हम प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करते। नेचुरली हमारी कम्युनिटी बहुत समझदार है, उन सबको पता है कि 20 kg बॉडी वेट पे हमें 1 लीटर वाटर लेना है। तो वो, एंड सेकेंड थिंग, इट्स डिपेंड ऑन योर वेदर, आप जहाँ रहते हैं उसका एटमोस्फियर, उसका वेदर, वो सब कैसा है। तो इसके बारे में भी आपको एक प्रॉपर नॉलेज जो देंगे वो आपके वेलनेस कोच देंगे। इसीलिए तो मैंने उसका नाम जादूगर रखा है, क्योंकि उसको सब पता है कि जो मेरे बंदे हैं उनको कैसे जादू की छड़ी से घुमाना है और कैसे सब देना है। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं वो स्लीप में गलती करते हैं। हमारा स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं होता। अगर वो प्रॉपर है तो हम लैक ऑफ स्लीप में रहते हैं, 6 to 8 आवर्स की स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, जिससे हमारा बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो भी तो एक मशीन है ना यार, उसको सारा दिन हम चलाते हैं। तो जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स आई होती हैं वो मशीनरी रात को रिपेयर में जाती है, और जब हम सोएंगे ही नहीं ढंग से तो रिपेयरिंग कैसे होगी?
और मॉर्निंग में ब्रांड न्यू कार कैसे बनेंगे। और हमें अगर गोल्स अचीव करने हैं, जो गोल्स भी हम लेके आए हैं, उसके लिए मॉर्निंग में ब्रांड न्यू बनना तो बहुत जरूरी है, तभी तो हम में एक्टिवनेस आई, राइट। वन थिंग मोर, क्योंकि हमारा वक्त बहुत सारा हो गया है, और एक चीज और, एक होता है दोस्तों हेल्दी होना सच्ची में, और एक होता है हेल्दी दिखना। कभी कभी एक फैटी पर्सन हेल्दी होता है, और कभी कभी एक जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है वो हेल्दी दिखता है बट होता नहीं है ना। लेकिन हमारी जो ये कम्युनिटी है वो सबको दिखना नहीं, होना नहीं, सबको हेल्दी होना बनाती है। क्योंकि कई बार बहुत दुबले पतले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वो दिखने में बहुत हेल्दी लगते हैं, लेकिन उनके मास ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपर एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की और डाइजेशन की। वो कहते हैं हम लोग जो खाते हैं बट वो हमें लगता नहीं, इट मींस वो सिर्फ दिख रहे हैं ना, है तो नहीं हेल्दी। तो हमारी जो एक कम्युनिटी है उस दिखावटीपन को खत्म करके सबको हेल्दी बनाती है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का एक टॉपिक, बड़ा लंबा सा है, इसमें बहुत कुछ है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन वक्त का तकाजा है। तो इसलिए हम अपने सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं, हैप्पीनेस शेयरिंग पे। मैं